हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक गिवन टाइम जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रही है, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम उसे चाहिए दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। हम कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और उसको पॉइंट ए पर अगेन पहुंचने के लिए, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फाइन। नाउ अनदर टर्म दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रही है, मीन्स the number of revolutions completed by the object in a given unit time, means unit time मतलब 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रही है दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं और न्यू का सिंबल है ये स्मॉल वी, यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है न्यू। तो 1 सेकेंड में न्यू रिवॉल्यूशंस वो कंप्लीट कर रही है। तो इसको हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट ने न्यू रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए, मीन्स न्यू रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करेगी 1 अपॉन न्यू सेकेंड्स में। ये यूनिटरी मेथड है और हमें पता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। तो एक रिवॉल्यूशन की जब यहाँ बात हो रही है तो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल टी द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यहाँ पर इक्वल आ रहा है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, मतलब हमारे पास यहाँ है फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये हो गया 1 अपॉन सेकेंड, और इसको सिंपली एस इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम यहाँ लिख लेते हैं, यूनिट हो जाएगी इसकी पर सेकेंड, और पर सेकेंड को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं हर्ट्स, और इसको एच कैपिटल एच स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज हर्ट्स। रिलेशन बिटवीन ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, जहाँ पर थीटा मतलब क्या होता है, लेट्स सी, ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर पर जब यहाँ पर मार्क करेंगे, ये हो गया हमारा रेडियस। तो एक ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट ए पर जब मूव कर रहा है पूरा सर्कल ने, और अगेन वो पॉइंट ए पर पहुंच गया, मीन्स उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया दैट इज़ थीटा, और ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ने 360 डिग्री मूवमेंट किया। 360 डिग्री को हम 2 पाई भी बोल सकते हैं, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 2 दैट इज़ 360 डिग्री। तो इस तरह से 2 पाई को हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री लगेगा या फिर 2 पाई लगेगा। तो हमारी इस इक्वेशन में, एंगुलर वेलोसिटी वाली इक्वेशन में, थीटा की जगह हम पुट करेंगे 2 पाई, और टी हमारा टाइम पीरियड है क्योंकि एक रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो टी हमने यहाँ पर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड ले लिया। तो 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी हमें पता है 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी हमारे इस फॉर्मूले से। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली हमारा जो रिलेशन आएगा फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी।